नमस्कार। आप देख रहे हैं तेज कंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज आपको लासा मासा का भाग चौथा पढ़ाया जा रहा है और इसमें आपको भिन्नों का लासा मासा बताया जाएगा। लेकिन भिन्नों का लासा मासा जानने से पहले आपको वेरी शार्ट मेथड आपको लासा मासा का बता रहे हैं। तो अगर ये वेरी शार्ट मेथड अगर आपको आ जाता है तो भिन्नों का या किसी भी संख्याओं का या किसी भी चीज़ का, चाहे वो भिन्न होगा या कुछ और होगा, तो उसका लासा मासा आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 12, 36 तथा 72 का लासा क्या होगा। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये कह रहा है। तो क्या करते हैं, अभी तक जो आप मेथड जान रहे थे, अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए, जैसे 12 है, 36 है, 72 है या 144 है, इसमें से कोई एक होगा। अब देखिए, अगर हमें कहें, पहले आप मेथड में अगर करते थे, जैसे यहाँ लिखा जाता है, जैसे आपने 12 लिख दिया, फिर यहाँ 36 लिख दिया, फिर और यहाँ आपने 72 लिख दिया, ठीक है। अब इसका लासा क्या होगा। देखिए, अगर हम ये कहें कि 12, 36, 72 को अगर आप इस तरीके से आप सिंपल मेथड से इसको करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। अब उस समय को छोड़िए, क्योंकि आपको सबसे कम से कम समय में करना रहता है। तो क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले देखेंगे उसमें जो दी गई संख्या है, उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या को क्या कर देती है, पूरी तरीके से इसको काट देती है, विभाजित कर देती है। तो देख रहे हैं 12 इसको क्या कर दिया, 12 36 और 12 इस 72 को भी क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 12 हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है, अब अगर इसकी बारी है 36 की, क्या 36 72 को डिवाइड कर देगा। हाँ, डिवाइड कर देगा। क्यों, 36 दूनी 72 है, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। अब देख रहे हैं 12, यानी दो संख्याएं, तीन संख्याओं में दो संख्याएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, विभाजित कर दे रही हैं। अब बची है 72, इसका मतलब क्या है, 72 भी स्वयं की क्या है, स्वयं को विभाजित करने वाली संख्या है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है, देखिए कुछ कर रहे हैं आप, अगर इन कोई भी संख्या दी गई हो तो आप सबसे पहले उन संख्याओं को खोजेंगे जो संख्याएं दूसरे को किसी और संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है। यदि उन संख्याओं में से कोई एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित कर देती है तो आप उसको कहेंगे ये नहीं होगा, हम इसको नहीं कुछ करेंगे, उसको काट देंगे। फिर देखेंगे दूसरी वाली संख्या क्या उसको और संख्याओं को क्या विभाजित कर रही है, अगर वो संख्या विभाजित करती हैं तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको भी नहीं करेंगे कुछ। फिर देखते हैं लास्ट वाली संख्या, अगर लास्ट वाली संख्या बचती है अकेले, तो अब देखते हैं कि क्या है, वो सबका क्या है, सबका मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका लासा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इसमें तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन इसमें अगर ये देखें तो सी वाला इसका ऑप्शन सही है, 72 इसका लासा हुआ, ठीक है। तो हमें लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगले देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 12, 36, 72 और 144 का लासा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है। अभी हमने क्या आपको बताया, कुछ उसमें ज़्यादा आपको करना नहीं है। करना क्या है, आपको इन संख्याओं को पकड़ना है। क्या करना है, कैसे पकड़ना है, आप इनको यहाँ उठा के यहाँ कर लीजिए। जैसे हमने 12 है, 36 है, 72 है और 144 है, जितनी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को आप वहीं पर उसको देखिए, यहाँ रखिए। देखिए 12 हो गए, 36, 72, 144। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा मेथड या आप ऐसा मेथड हमने बताया जो आपको सेकंडों में क्या करता है, सॉल्व करता है। देखिए अभी क्या है, 12 36 से कट रहा है, इसको मतलब क्या है, इसको हम 12 को नहीं लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये देखिए 12 36 से कट रहा है, 12 36 को काट रहा है, 12 72 को काट रहा है, 12 बढ़े में 144 होता है, वो उसको भी काट देता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम नहीं लेंगे 12 को, ठीक है। अब फिर अगर कहा जाए 36 देख रहे हैं, 36 क्या करना है, 36 देखें, 36 दूना 72 होता है, इसका मतलब 36 हम नहीं लेंगे। 72 दूनी 144 होता है, इसका मतलब हम 72 नहीं लेंगे। जो लास्ट वाली संख्या बचती है, क्योंकि वह भी 144 से स्वयं से कट जाती है या विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम हो जाएगा 144। तो इसलिए क्या हो गया, एलसीएम
एलसीएम इसको कितना हो जाएगा 144। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही है आपको। अब ये क्या करने की जरूरत है आपको, ये 2 काटिए, 3 काटिए, 4 काटिए, तब तक काटिए तब तक एक नहीं आ जाता, एक सबका नहीं आ जाता मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या है, मैं जो है इतनी समय कहाँ रहता है वहाँ, इतना समय कहाँ रहता है, आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने उसको फिर से देख लीजिए। आपने सबसे पहले ऐसी संख्या पकड़ा या ऐसी संख्या आपने चुना, देखा कि जो किसी और संख्या को विभाजित कर रही है। अगर वो संख्या किसी को विभाजित कर रही है तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं दूसरी संख्या क्या किसी और संख्या को विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर वो कर रही है तो उसको भी छोड़ देंगे। फिर तीसरी वाली संख्या को देखेंगे, अगर तीसरी वाली संख्या उसको विभाजित कर रही है तो क्या करेंगे, हम उसको भी छोड़ देंगे। लास्ट वाली संख्या है बस वही है, क्योंकि अब फिर उसको देखेंगे लास्ट वाली संख्या जो बची है वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसका 144 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 24, 36 और 48 का लासा क्या होगा। देखिए 24, 36 और 48 का लासा क्या होगा। तो आप सबसे पहले आप इनको क्या कीजिए, यहाँ लिखिए जो भी लिखा है, 24 लिखा है, 36 लिखा है, फिर है 48 का लासा क्या होगा। आप वही मेथड लगाइए, एकदम शॉर्ट ट्रिक। क्या लगाना है आपको, 24 देखिए 24 क्या 36 को काट देगा, नहीं काटेगा। अच्छा 24 क्या 48 को काट देगा, हाँ काट देगा। कैसे, 24 दूना 48। इसका मतलब क्या है, इनको हमें नहीं लेना है, इनको छोड़ दीजिए, इनको कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या किसी संख्या को विभाजित कर दें उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। तो नहीं हो, उधर बगल हटो। तो क्या है, अब देखते हैं जो बची हुई संख्या, फिर देखते हैं क्या 36 यानी 36 इस 48 को विभाजित कर देगी, नहीं करेगी। देखिए तो अगर नहीं करती है तो क्या करते हैं, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये है, आपको करना है जैसे आप इन दोनों को संख्याओं को ले लीजिए। जब दोनों संख्याओं को आप ले रहे हैं, या तो एक कंडीशन इसकी ऐसी है, जैसे हमने कहा कि इनको हम ले लेते हैं, तो यहाँ है कितना है, 36 है, एक 48 है। ये पहली कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इनका ये तो डायरेक्ट आप इनका एलसीएम निकाले, जैसे सिंपल मेथड से निकाला है, क्योंकि जब संख्याएं छोटी हो जाती हैं तो सिंपल मेथड से आना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें 12 से, 12 3 36, 12 चौक 48, ठीक है। अब ये 21 से कटेगा, 3 और 4 से कट जाएगा। एक बार इसको 3 से काट, 3 के 4 कटेगा नहीं, इसको इसलिए आप 4 के 4 यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। कैसे करना है, या तो आप डायरेक्ट लासा जैसे निकाला जाता है आप वैसे निकालेंगे। जब छोटी संख्या हो जाती हैं तो वो आराम से आ जाती हैं। हमने क्या है, एक संख्या इसमें माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि वह किसी और संख्या को विभाजित कर रही है, तो उसको छोड़िए। जो संख्याएं अगर दूसरे को विभाजित नहीं कर पा रही हैं एक दूसरे को, तो उनको क्या करिए, सबसे पहले आप पहला मेथड लगाइए, लासा जो सिंपल मेथड होता है उनको लासा निकालिए। अब देखो आप 12 काटिए, छोटा मत काटिए, बड़ा काट देंगे जल्दी कट जाता है। बड़ा काट देंगे तो कितना हो गया, 12 3 36, 12 चौक 48, यहाँ 4 हो गया। अब देख रहे हैं 3 है 3 है तो 3 1 के 3 हो गया, 4 कटेगा नहीं, 4 अपने उतार दिया, 4 से आपने फिर काट दिया, 4 के 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देख रहे हैं जो जितना ये आता है, तो अगर यहाँ लिखेंगे एलसीएम, यहाँ लिख लीजिए एलसीएम, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, 12 गुणे यहाँ 3 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 12 3 36, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे यहाँ 12, ठीक है। तो 12 गुणे 12 कितना होता है 144। इसका मतलब ये हुआ आपका जो एलसीएम हुआ 144 हो गया। ये आपको समझने का फेर है। अगर आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी समझ जाते हैं, आपको सेकंड में, मैं कहता हूं 10 से 15 सेकंड में और कम में भी आप कर सकते हैं। तो एक क्या हो गया इसका एलसीएम कितना हो गया 144, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप उनको संख्याओं को देखेंगे कि कौन संख्याएं क्या है, कौन संख्या किसको विभाजित कर रही हैं। यदि वो संख्या कोई संख्या एक है या कोई कई संख्या है जो किसी को विभाजित कर रही हैं, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको नहीं करना। जैसे यहाँ 24 है, 24 36 को नहीं कर पा रही लेकिन 48 को कर दे रही है, अगर 48 को कर देगी उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं लेना है। जो संख्या नहीं कर पाती हैं किसी को विभाजित, उनको ले लेना है, पकड़ लेना है। 2 संख्या यहाँ बची हैं, जितनी संख्या बचेंगे आप उनको ले लेंगे, या तो आप उनको सिंपल मेथड निकाल देंगे। सिंपल मेथड निकालने का तरीका ये है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है इसमें, दूसरी कंडीशन क्या है। देखिए दूसरी कंडीशन ये है इसमें, अगर हम ये कहें यहाँ बचा है 36 बचा है और एक 48 बचा है। अब क्या करना है, ये जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपकी, ये जो इसमें सबसे बड़ी ये संख्या होगी उसको आप पकड़ लेंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि 48 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो गुणनफल आए,
ठीक है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए, जो बची हुई संख्या है यदि उससे वह विभाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या उसी संख्या उन संख्याओं का क्या होगा, लासा होगा। फिर से सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले जो संख्याएं नहीं कट रही हैं उनको आप पकड़ लेंगे, देखेंगे उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या में आप किसी संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यदि गुणनफल जो आता है, जो छूटी हुई संख्या है, यदि वह उससे विभाजित हो जाती है, कौन, जो गुणन करने के बाद आया है, तो वह क्या, तो वही संख्या हो जाएगी, उन संख्याओं का लासा हो जाएगा। जैसे अगर ये कहा जाए हम 2 से अगर कर दें तो देखिए 48 दूनी 96, अब क्या 36 से 96 कट जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन अगर हमें कहें तो 4 से अगर कर दिए 30 कर दिया, देखिए 8 3 24, अगर हम यहाँ 24 कर दें, 8 3 24 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको कितना आया, 2, हासिल आया, कितना आया, 2 आया। देखिए 3 और 24, 24 के 4, हासिल आया 2, फिर 3 चौका 12, 12 और 2 14, देख रहे हैं ये क्या हो गया, 44 आ गया। अब देखिए क्या 44 36 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा। क्यों, देख लीजिए इसको, ये पूरी तरीके से उसका मल्टीपल है, ठीक है। तो ये संख्या, मतलब ये संख्या इस संख्या से क्या हो जाएगी, ये पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर इसको आप 36 काटेंगे तो 12 से काट दीजिएगा, 12 3 36 हो गया, 12 144, फिर 12 काटेंगे कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो संख्या आएगी वह संख्या बची हुई संख्या से अगर विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, वही उसका लासा हो जाएगा। तो ये इसका लासा कितना होगा, 144, देख रहे हैं आप। चाहे सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो भी लासा आपको उतना मिल रहा है, या इसको और सिंप्लीफाई, मतलब और सिंपल में क्या है, इसको ट्रिक मेथड से अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको वही लासा मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको समझ सरल लगता है वही मेथड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका लासा कितना हो गया, 144। देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हमने उसी संख्या को रख दिया है, हमने क्या है, अब देखिए 24 36 48 का मासा क्या होगा। तो एक बार से आपने इस क्लास सीख लिया है और आप उसी से मासा सीख लीजिए। क्या करना है, जैसे एक कहा जाए 24 36 48 का मासा क्या होगा। चाहे जो संख्या आएंगे, आपको हमने समझाने के लिए संख्या रखी है। देखिए जो भी संख्याएं आएंगी आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, मासा में आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, मासा। मासा ज्ञात करने की जो ट्रिक है, क्या है ट्रिक, देखिए ट्रिक्स है ये आपको, ये मासा का जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ दिया गया है 24 दिया गया है, फिर दिया गया है 36 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है 48, ठीक है। तो आप इन संख्याओं को पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है। अब इन संख्याओं का मासा क्या करते थे, सिंपल मेथड से सिंपल मेथड हम गुणनखंड विधि से इसको काटते थे, तब तक काटते थे जब तक कोई एक संख्या सबको विभाजित ना कर दे। जब एक संख्या चाहे जो भी संख्या आती थी, यदि सबको विभाजित कर रही है तब तक उसको काटते थे, जब नहीं करता था उसको वहीं रोक देते थे। तो वह उसकी क्या हो जाती थी, महत्तम समापवर्तक हो जाती थी, मासा हो जाता था। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए, आपको ध्यान से थोड़ा ये देखना है कि ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम मतलब होता है बड़ी, समापवर्तक होता है फैक्टर, ठीक है। और सॉरी समापवर्तक, हाँ क्या है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़ी, फैक्टर। तो अब आपको इसमें देखना है ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे रही है। बड़ी से छोटी से नहीं, ये ध्यान रखना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या। जैसा अगर ये कहें कि यह तो दो से विभाजित हो जाएगी, 2 से आप हो जाएगा, 2 से देखिए 2 से हो जाएगा, इस 2 के 2 2 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 से, ये भी। लेकिन आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात करनी है। अगर हम कहें 4 से करेंगे, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 6 24 4 9 36 और 4 के 4 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा। 6 से भी हो जाएगा, 8 से होगा, 8 से नहीं होगा। अब आपको इसे देखना है, अगर हम कहें 12 से अगर काटें, देखिए अब ये 12 से अगर काटेंगे तो ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48। तो ये 12 संख्या यहाँ ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ काट रही है। सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को या दी गई संख्याओं को एक बार में ही क्या करती है, काट देती है, विभाजित कर देती है। तो वही उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो देख रहे हैं, अब 12 के अलावा अब आपके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को एक के बार में काट दे। अगर तीनों को एक के बार में नहीं काटती है तो इसका मतलब है वह उसका लासा नहीं होगा। लासा कौन होगा, जो तीनों संख्याओं को एक के बार में काट देती है।
तो जो एक बार में काट देती है तो इसका क्या होगा, इस मासा, इसका मतलब क्या होगा कि ये मासा हो जाएगा आपका ये मासा आपका हो जाएगा इक्वल टू 12। तो आपको कहीं दिख रहा है 12 इस ऑप्शन में? हाँ यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन भी सही है। तो हमें लगता है कि आपको ढंग से आया होगा। और इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे आप यही मेथड लगाएंगे, देखेंगे कैसी कौन सी बड़ी बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी संख्या आप खोज लेंगे कि इसको क्या करें, इन सबको विभाजित कर दे एक के बार में, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी मासा हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये कह रहा है कि 18, 24 और 30 का मासा क्या होगा। अगर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 18, 24 और 30 का मासा क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये डी वाला है, यस ऑप्शन डी, यहाँ 0 दिया गया है। इन संख्याओं को क्या करते हैं, अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ दिया गया है 18 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है 24 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है 36 दिया गया है। कोई भी संख्या दी रहेंगे तो क्या करना है, आपको ऐसी संख्या चूज करना है, लाना है जो सभी संख्याओं को एक के बार में क्या कर दे, एक बार में, एक के बार मतलब एक बार में ही उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, तो वही उसकी क्या हो जाती है, मासा हो जाता है। जैसे ये कहा जाए, अगर इन संख्याओं में अगर हम देखें तो ये 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, ठीक है, 3 से 18 हो गया, 3 और 24, 3 दाम 30। लेकिन आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या लाना। अगर बड़ी से बड़ी संख्या लाना है तो 3 तो बड़ी संख्या है नहीं, 2 से भी कट जाएंगी तो 2 भी बड़ी संख्या, वो भी नहीं है। 5 से काटेंगे, 5 से तो देखिए एक कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। हाँ एक और संख्या और है 6। अगर हम ये कहें, देखिए 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30। आप क्या इसके बाद देखिए 6 के बाद कौन सी संख्या थी, 6 से अगर आप इसको काट रहे थे तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अच्छा 6 के बाद कोई और संख्या है क्या, इनको विभाजित कर दे एक बार में, नहीं करे। देखिए अगर 7 लेता तभी नहीं करेगा, 8 लेते हैं, 8 3 24, ये 30 नहीं कटेगा। 10 लेते हैं, 18, 30 तो कट जाएगा, बाकी दोनों नहीं कटेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके पास वो संख्या कौन सी है, 6। यदि 6 हम इसको क्या करते हैं, इसे विभाजित करते हैं 6 से, तो वह तीनों संख्याओं को क्या करता है, एक बार में ही विभाजित कर देता है। इसका मतलब हुआ कि ये मासा जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6। तो देखिए अब आपको कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल मेथड से नहीं बताना है, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको 60 मेथड है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडों में आप वो काम करेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा कि ये संख्या है, इन सबको एक के बार में विभाजित कर देगी या काट देगी, वही उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।